जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये बंगाल के एक बहुत छोटे से गाँव की कहानी है। बंगाल का एक छोटा-सा गाँव, जहाँ पर एक लड़की, जिसका नाम मोनी है, वो शादी होकर अपने ससुराल जाती है। अपने ससुराल में उसको बहुत सारी रस्में करने को बोली जाती हैं, जो उसको बहुत पसंद आती हैं। काफ़ी दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और उसको अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है, सिवाय एक रस्म के। वो गौर करती है कि उसकी सास एक बहुत अटपटी-सी रस्म करती है, जिसमें उसको बर्दाश्त नहीं है कि घर में कोई भी फटा-पुराना कपड़ा रहे। कोई भी कपड़ा अगर फटता है या उसमें कहीं से भी कोई डैमेज होता है, तो वो उस कपड़े को दे देती है किसी को। उसकी सास मोनी को हिदायत देती है कि अपने जो भी कपड़े हैं, उसको बहुत सँभाल के, बहुत ठीक से, बहुत करीने से रखा करें। कुछ दिन बीतते हैं और मोनी की प्रेस करते हुए एक साड़ी कोने से जल जाती है। वो डर जाती है कि उसकी सास शायद ये साड़ी उसकी किसी को दे देगी। जिसका डर था वही होता है। एक दिन मोनी शाम को देखती है कि गेट पे कोई आया है। उसकी सासू माँ गेट खोलती है। मोनी देखती है बाहर निकल के कि गेट पे जो खड़ा है, वो बहुत दुबली-पतली सी और भयानक सी दिखने वाली कोई फिगर है। वो फिगर किसी औरत का प्रतीत होता है। मोनी बाहर आकर देखती है, तो उस फिगर ने अपना चेहरा ढक रखा है किसी दुपट्टे से। ये देख के मोनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सासू माँ उसकी फटी हुई साड़ी उस औरत को दे देती है। मोनी को ये देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट साड़ी थी, जो उसके पति ने उसको मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी होती है। वो उसका फेवरेट कलर की थी, उसको परफेक्ट फिट होती थी। ये देख के वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से वो और ज़्यादा सतर्क होके, और ज़्यादा केयरफुल होके अपने कपड़े रखने लग जाती है। वो अपने सारे कपड़े खुद अपने हाथ से धोती है, उन्हें खुद ही प्रेस करती है और करीने से सेट करके उन्हें अपनी अलमारी में लगाती है। हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं। मोनी का एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है रबिन। रबिन बड़ा होता है और जैसे-जैसे बड़ा होता है, वो माँ अपने बेटे को भी वही सीख सब देती है, जो उसके सास ने, उसके ससुराल वालों ने उसको दी होती है। जिसमें से एक सीख होती है कि अपने कपड़ों को बहुत करीने से रखना। कोई भी कपड़ा फटना नहीं चाहिए। रबिन भी अपनी माँ का सारा कहना मानता है। एक दिन स्कूल में खेलते समय रबिन की फेवरेट टी-शर्ट, जो उस दिन पहन के गया होता है, रेड व्हाइट कलर की चेक टी-शर्ट, वो फट जाती है। रबिन को बहुत डर लगता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि कोई भी कपड़ा फटना नहीं चाहिए। अब ये मेरी माँ देखेगी, उनको पता लगेगा तो पता नहीं क्या होगा। उसका दोस्त एक सेफ्टी पिन का अरेंजमेंट करता है कहीं से, और उसकी फटी हुई पॉकेट को जैसे-तैसे सेफ्टी पिन से छुपा के टक इन कर देता है। रबिन उस दिन घर जाता है और अपनी शर्ट को छुपा के अपनी अलमारी के पीछे की तरफ रख देता है, ताकि उसकी माँ को पता न लगे। उसी दिन शाम को दरवाजे पे दस्तक होती है। रबिन बाहर निकल के देखता है, तो उसकी माँ दरवाज़ा खोल के किसी से लड़ाई कर रही है। रबिन थोड़ा-सा और बाहर आके जब देखता है, तो उसको
बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो देखता है कि दरवाजे पे एक दुबली पतली सी औरत खड़ी हुई है जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा है। उसकी महीन पतली पतली उंगलियां हैं और लंबे लंबे नाखून हैं, और वो बार बार बोल रही है उसकी माँ से कि तुम्हारे घर में फटा कपड़ा है जो मुझे चाहिए। लेकिन उसकी माँ बार बार गुस्से से चिल्लाकर उस औरत को मना कर रही कि नहीं, यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। काफी देर तक लड़ाई होती है और गुस्से में आके मोनी दरवाजा बंद कर देती है। उस रात को न रबिन ठीक से सो पाता है, न उसकी माँ ठीक से सो पाती है। दोनों का डर के मारे बहुत बुरा हाल रहता है। अगले दिन रबिन स्कूल जाता है। क्लास में बैठा होता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो खिड़की के बाहर देखता है क्लास की, तो क्या दिखाई देता है उसको कि वही औरत जो कल शाम को उसके घर के बाहर आई थी, वो स्कूल के गार्डन के बीच में खड़ी हुई है। उसका चेहरा उसी दुपट्टे से ढका हुआ है। ये देख के रबिन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन वो दोपहर को स्कूल से जल्दी भागने की कोशिश करता है। वो अपना बैग पैक करके क्लास से चुपचाप निकल जाता है। रास्ते में जब चल रहा है तो उसके बार बार ये एहसास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बार बार पीछे पलट के देखता है लेकिन कोई नहीं होता है। वो और तेज भागना शुरू करता है अपने घर की तरफ। भागते भागते वो पीछे देख रहा है लेकिन पीछे कोई नहीं है। वो फिर पीछे देखता है, कोई नहीं, लेकिन किसी के होने का एहसास उसे बार बार होता रहता है। अचानक से वो पीछे से जब आगे पलटता है तो देखता है वही औरत उसके सामने खड़ी हुई है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पे दुपट्टा नहीं है। रबिन देखता है कि उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ है, जैसे आग लग गई हो। दोपहर से शाम हो जाती है और रात का आगाज होने लगता है। मोनी घर पे बहुत चिंता में है कि उसका बेटा रबिन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया। शाम के 7 बज जाते हैं, 7:30 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, लेकिन रबिन का कोई अता पता नहीं। मोनी बहुत परेशान होके घर से निकलती है उसे ढूंढने के लिए। चांद की हल्की हल्की रोशनी में वो बेचारी गांव में इधर से उधर भटक रही है। भटकते भटकते वो देखती है कि गांव में नदी के किनारे पे चांद की रोशनी में एक परछाई बैठी है जिसके पास कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है। वो अपनी पतली पतली उंगलियों से, जिनमें लंबे लंबे नाखून हैं, एक एक कपड़ा उठा के और उसी नदी में धो रही है। धोते धोते वो अचानक से एक शर्ट उठाती है जो सफेद और लाल रंग की चेक टी शर्ट होती है। मोनी समझ जाती है कि ये रबिन की ही टी शर्ट है। उस दिन के बाद रबिन कभी भी घर पे वापस लौट के नहीं आया। ये जो कहानी है, ये बंगाल की एक फोकलोर है जिसमें जो ये एंटिटी है इसका जिक्र किया गया है। इस एंटिटी का नाम है कन्नी पिशाची। कन्नी पिशाची के बारे में एक कहावत है कि जिसके भी घर में कोई फटा कपड़ा पहना आदमी या इंसान होता है, कन्नी पिशाची उसको अपने साथ ले जाती है और वो इंसान वापस दोबारा कभी नहीं दिखता है किसी को। ये कहानी ली गई है रिक सुंदर बैनर्जी की किताब से, जिसका नाम है द घोस्ट ऑफ इंडिया। ये फोकलोर हमको ये भी बताती है कि बहुत सारी हॉरर स्टोरीज जो बनाई गई हैं या जो किस्से कहानियां हैं,
वो ज़्यादातर हमारे मॉरल पुलिसिंग के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे शैतानी करते थे, जिसकी वजह से माता-पिता ऐसी कहानियाँ बना के बच्चों को सुनाया करते थे।